आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं आज वार्ता की श्रृंखला में जो कोरोना वायरस जो फिर से ट्रिगर कर रहा है, एक डेडली फंगल इन्फेक्शन ये जो कि म्यूकोरमाइकोसिस के द्वारा हुआ है, उसी के बारे में मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। सो म्यूकोरमाइकोसिस ए डेडली फंगल इन्फेक्शन ट्रिगर्ड बाय कोरोना वायरस। क्योंकि कोरोना वायरस आज जो हम लोग जिससे सफ़र कर रहे हैं, ये घटना लगभग मार्च 2020 से हम प्रभावित हैं। इस पर काफ़ी रिसर्च हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस पर अपने लेवल से रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स लोग अपने क्रम में, चूँकि वैसे मरीजों का जब इलाज करते हैं तो वे कुछ इस ढंग का फाइंडिंग्स पाते हैं, तो उसी पर आज पेपर में बहुत प्रोमिनेंटली ये न्यूज छपा था, तो मैं सोचा क्यों नहीं इसे हम शेयर करें आप लोगों के बीच। एक केस जो है जलगांव के एक 29 वर्षीय बिजनेसमैन हैं, जो कि पहले उनका कोरोना का ट्रीटमेंट हुआ था और उसके बाद वो वेंटिलेटर आदि में रहे थे और 2 वीक के बाद वो फिर अपने घर ठीक होकर चले आए थे। बाद में फिर वो एक दर्द सा महसूस किए और उनके फेस पर एक स्वेलिंग सा काफ़ी हुआ, तो इमीडिएटली वो फिर से डॉक्टर लोगों ने उसका तुरंत सीटी स्कैन किया और ये पाया कि वे म्यूकोरमाइकोसिस से इन्फेक्टेड हैं, जो कि एक पोटेंशियली फैटल फंगल इन्फेक्शन है। और उसके बाद उनकी सर्जरी हुई ग्लोबल हॉस्पिटल परेल मुंबई में, जहाँ की डॉक्टरों ने जो उनके ऊपरी जबड़ा से जो ये फंगस ब्रेन तक फैल गया था उसको हटाया और तब जाके किसी तरह उस पेशेंट को बचाया जा सका। ये कोरोना वायरस माइक्रोमाइकोसिस के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इसका मोर्टेलिटी रेट जो इसको भी होता है 50% से भी ज़्यादा है। मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। एंड ये जो है इसके आगे चल के यह अंधापन और आदि तक ये आदमी को इसे हो जाता है। और महाराष्ट्र स्टेट में यह तेज़ी से फैल रहा है। मुंबई के अभी बहुत से हॉस्पिटल में ऐसे दर्जनों केस ऐसे पाए गए हैं, जो कि ज़्यादातर नॉर्दर्न महाराष्ट्र और विदर्भ के हैं। और ये जो एपिडेमिक प्रोपोर्शंस जो ये पाया जा रहा है, ये ऐसे लोग को काफ़ी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर उस जगहों पर ये लोग जो एंटी फंगल मेडिसिन्स है उसकी काफ़ी कमी वहाँ पर है और मेडिसिन भी उपलब्ध नहीं है। और ऐसा केस जो माइक्रोमाइकोसिस के कारण जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके केस में काफ़ी तेज़ी और में होती जा रही है। और ग्लोबल हॉस्पिटल मुंबई में तो म्यूकोरमाइकोसिस के लिए एक डेडिकेटेड क्लिनिक बनाया गया है, जहाँ की अभी ऐसे 18 पेशेंट्स एडमिटेड हैं। डॉक्टरों के ऐसे ही टीम से उनमें से एक डॉक्टर ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि माइक्रोमाइकोसिस जो है ये जो हम इस स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में काफ़ी तेज़ी से फैल गया है, जिस पर कि इमीडिएटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है और उनका ध्यान इस ओर जाना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल सेंटर्स जो महाराष्ट्र में हैं वो खासकर विदर्भ
आदि में, उसमें तो इस तरह के केसों में 100 से 2% की बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल सेंटर मुंबई में अभी ऐसे 6 पेशेंट्स जो हैं उनका अब ऊपरी जो ऊपरी जबड़ा है वो पूरी तरह उनका नष्ट हो गया है, और जबकि एक का तो आई बॉल भी है, वह इंजेक्शन के कारण पूरा उनका जो आँख का पुतली है वह पूरा माने ख़त्म हो गया। सो ऐसा ही KEM हॉस्पिटल परेल में भी ऐसे 25 पेशेंट ऐसे माइकोसिस के ट्रीटमेंट से चल रहा है, और उन लोग का जो ये के मतलब काफ़ी एडवांस स्टेज में उनका माने वो लोग हैं, और डॉक्टर हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि उनका ट्रीटमेंट करें। ऐसे केस से जो बताया माइक्रोमोसिस में जो इन्फेक्शन ख़ास तौर से काफ़ी तेज़ी से फैलता है, और ऊपरी जबड़ा, और ये फिर वो जो वायरस है वो तुरंत फिर ब्रेन तक पहुंच जाता है, और जब कोई इस तरह का इन्फेक्शन अगर ब्रेन तक फैल जाए तो उसके बाद मृत्यु को रोकना बहुत दिक्कत हो जाता है, ये मृत्यु तक ही पेशेंट पहुंच जाता है। सो KEM हॉस्पिटल बता रहे हैं कि हर दिन ऐसे 3-4 पेशेंट्स रेफ़र उनके यहाँ हो रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स लोग का अपना रिमार्क्स है कि पहले भी इस डिजीज़ के बारे में उन्हें उतना पता नहीं था, लेकिन अब वे डॉक्टर इस तरह के डिजीज़ को पहचानने लगे हैं कि ये माइकोसिस वायरस के कारण है। और आज डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे इसका हम बेटर ट्रीटमेंट कर सकें, क्योंकि इसके लिए जो एंटी फंगल मेडिसिन जो है उसका सप्लाई में काफ़ी कमी है, ठीक से माने शॉर्ट सप्लाई है, और ये जो मेडिसिन है एंटी फंगल मेडिसिन वह काफ़ी एक्सपेंसिव है। जो एंटी फंगल ड्रग जो इस इलाज के लगता है जिसका नाम एम्फोटेरिन बी है, वो उसको हम लोग डॉक्टर कहते हैं कि उसको पोज़ैनकोनज़ोल और आइज़ोविकोनज़ोल के साथ दिया जाता है, और ये मेडिसिन का एक दिन का कॉस्ट 60,000 से 80,000 है, और पेशेंट्स को ये लगभग 3 सप्ताह देना पड़ता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अगर एवरेज में हम 60 से 80 70 भी रखें तो 21 दिन का काम 21 दिन के हिसाब से लगभग 15-16 लाख सिर्फ मेडिसिन का कॉस्ट होता है। और डॉक्टरों ने कहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ये सब दवा उपलब्ध ही नहीं है। जब कोविड के पहले का जब समय था तो ये जो ब्लैक फंगस जिसको म्यूकोरमाइकोसिस में जो बहुत रेयर ही कभी ऐसा पाया गया था, चूँकि इस बारे में कोई डॉक्टर का कोई ऐसा डिटेक्शन अभी तक नहीं हुआ था। और अभी जो ये मेनली इम्यूनो कॉम्प्राइज्ड पीपल जो इसे कहते हैं कि इम्यून कॉम्प्राइज्ड माने जिनका ये है पीपल हैं उनमें ही ऐसा देखा जा रहा है। और पेंडेमिक के बाद जो 3 इसके मुख्य फैक्टर्स हैं, इसके कारण इसका काफ़ी सर्च हुआ है इस टाइप के म्यूकोरमाइकोसिस के। कोविड इटसेल्फ, डायबिटीज़ जो है पेशेंट्स से ग्रसित हैं उसके कारण, और एब्यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, जो लोग बहुत से लोग जो सोचते हैं स्टेरॉइड्स का गलत यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे और इसके कारण क्या होता है कि हमारे इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है। सो द मोल्ड्स दैट कॉज द इन्फेक्शन commonly exist in the
environment, but those with unfit immune system cannot fight it. और डॉक्टर्स का कहना है कि जो इन्फेक्शन है खासकर वातावरण में एग्जिस्ट रहता है और उन्हीं लोग को ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है जो कि इम्यून सिस्टम उनका अनफिट रहता है, कमज़ोर रहता है और इस तरह के वायरस से वो लड़ नहीं पाते हैं। अभी मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में भी ऐसे 4 केस ट्रीटमेंट में चल रहे हैं और उनका कहना है कि चूँकि ये नया केस है इसलिए वो म्यूकोरमाइकोसिस केसेज का एक डाटाबेस बना रहे हैं कि और ऐसे कितने पेशेंट इससे ग्रसित हैं। तो डॉक्टरों ने चूँकि ये कहा है कि पहला ऐसा कोई प्री कोविड के पहले भी ऐसा कोई ये नहीं था, भी ये हाल में ही इस टाइप का ये म्यूकोरमाइकोसिस जो नया वायरस है और ये कहा जा रहा है कि ये सीधे आदमी के ऊपर ऊपरी जबड़ा को इन्फेक्ट करता है और ये अगर ये ब्रेन तक ट्रेवल कर जाता है तो ब्रेन तक अगर ट्रेवल करने के तक हम उसको नहीं कंट्रोल करते तो ये सीधे आदमी का मृत्यु तक पहुंचा दे रहा है। तो मैं इसलिए आज ये देखा तो सोचा कि क्यों नहीं ये जो एक न्यू टाइप का वायरस, ऐसे तो कोरोना वायरस हम लोग जान ही रहे थे, लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस जो न्यू टाइप का वायरस है और इसमें अभी काफ़ी संख्या में नॉर्थ महाराष्ट्र और विदर्भ के पेशेंट्स इससे ग्रसित हैं जिनका इलाज मुंबई के ग्लोबल हॉस्पिटल, कूपर हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल में चल रहा है। तो हम लोग भी अलर्ट रहें और डॉक्टरों ने जो इस पर खास फाइंडिंग दिया है कि द इन्फेक्शंस कॉमनली एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट में, ये वातावरण में ऐसे इन्फेक्शंस मौजूद रहते हैं, बट ऐसे लोग जो कि जिनका इम्यून सिस्टम अनफिट होता है वो लोग इससे फाइट नहीं कर पाते हैं और उन्हीं को ये ज़्यादा इन्फेक्टेड कर रहा है। तो मैंने पहले भी डिटेल चर्चा आप लोगों से किया था कि कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, अन्यथा इन्फेक्शन और ये वायरस उन्हीं लोग को अटैक करता है, ज़्यादा अटैक करता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक रहता है। और यहाँ भी डॉक्टरों ने अपने फाइंडिंग में यही लिखा है। तो मैं जो ये म्यूकोरमाइकोसिस एक डेडली फंगल इन्फेक्शंस जो कि कोरोना वायरस से ट्रिगर हुआ है उसके बारे में चूँकि न्यूज़पेपर में मैंने आज देखा और मुंबई में ये काफ़ी इसका मैंने 3-4 हॉस्पिटल में दर्जनों केस ऐसे पाए जा रहे हैं, तो इस पर मैंने विशेष चर्चा की। मैं आशा करता हूँ आज मैंने जो आप लोगों से चर्चा की वह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मैं इसी के साथ आज की वार्ता समाप्त कर रहा हूँ। आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।